आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे टाइप करिए forms.google.com। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जीमेल पे लॉगिन किया हुआ है तो मेरा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे पैनल खुल गया। पर अगर आपने जीमेल पे लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको जीमेल की आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे कुछ टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे, तो हम एक ब्लैंक टेम्पलेट ले लेते हैं। ब्लैंक पे क्लिक किया मैंने। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद जो भी मैं क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ या कुछ जो भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला हूँ उसका आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे डेमो सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट का नाम दीजिए, कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपको देनी है, सपोज जैसे कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। इस तरह से आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो वो दे सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे हम जो है वो क्विज की तरह या फिर हम यहाँ पे मार्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक काम आपको करना है, आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद क्विजेस पे जाइए और यहाँ पे मेक दिस अ क्विज, इस पे ओके कर दीजिए या इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। क्योंकि अब यहाँ पे हम क्विज नहीं बना रहे, सिर्फ हमें सब्जेक्टिव वाइज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनाने हैं, तो उसके लिए हमें खुद से मार्किंग करनी पड़ेगी। तो जब हम मार्किंग करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। तो जब आप सारा रिव्यू कर लेंगे, मार्किंग दे देंगे, तो उसके बाद इकट्ठा जो है वो आप स्टूडेंट्स को मेल कर सकते हैं जो उनके मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे टिक रहने दीजिए, बाकी जगह पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फर्स्ट जो आपका ईमेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का नेम भी आप लेना चाहें तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नेम, और यहाँ पे 0 पॉइंट रहने दीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पे इसके लिए हम कोई मार्क्स नहीं देने वाले हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दीजिए क्योंकि स्टूडेंट को फिर नाम अपना भरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मैं और एक फील्ड बनाता हूँ। सपोज अगर मुझे एक क्वेश्चन लिखना है तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन जैसे व्हाट इज ABC। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल चॉइस बनाना चाहूँ या फिर शॉर्ट आंसर टाइप या पैराग्राफ टाइप, तो इससे मैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बना देता हूँ। अब मुझे इसके मार्क्स भी देने हैं अगर, तो इसके मार्क्स में सपोज ये अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, पॉइंट्स पे लिख दिया 4 और डन कर दिया। इसके बाद मान लीजिए कि मैं एक क्विज या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक डेमो क्वेश्चन लिख देता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम ABC। पैराग्राफ की जगह पे यहाँ पे कर दीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा A, B, C एंड D। जो भी ऑप्शंस आपके होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा ये स्टूडेंट को नहीं दिखेगा पहले, पर ये ऑटोमेटिक मार्किंग के लिए ज़रूरी होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे टिक कर दिया B पे, तो ये B जो है वो मार्क हो गया। अगर आप मल्टीपल आंसर्स आपके करेक्ट हैं तो आप मल्टीपल आंसर्स भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे बी पे टिक किया तो इसका मतलब जब स्टूडेंट बी पे टिक करेगा तो वहाँ पे आ जाएगा कि उसका जो आंसर है वो ठीक है और जो मार्क्स हैं उसको अलॉट हो जाएंगे, जो भी मैंने मार्क्स दिए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके मार्क्स में सपोज 1 कर देता हूँ और मैंने डन कर दिया। अगर आपको इसका फीडबैक देना चाहें कि करेक्ट होने के बाद जैसे स्टूडेंट को क्या दिखना चाहिए, तो सपोज आप कुछ लिख रहे हैं कि बी इज़ करेक्ट, कुछ भी फीडबैक आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसे। सेव करने के बाद मैं डन कर रहा हूँ। अब इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी जो हैं वो आप बना सकते हैं। बनाने के बाद जैसे मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी डेमो सब्जेक्ट आ गया। अब अगर आप यहाँ से कुछ थीम चेंज करना चाह रहे हैं, इसका थीम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए थीम इसका चेंज हो रहा है। अगर कोई आप हेडर फाइल इसकी लगाना चाहें, यहाँ पे हेडर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो कुछ आपको डेमो जो हैं हेडर्स वो मिलेंगे भी। सपोज मैंने ये बुक का हेडर जो है वो लगा दिया, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बुक दिखेगी। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब आपने ये अगर स्टूडेंट्स को सेंड करना है तो सेंड करने के लिए यहाँ पे सेंड पे क्लिक करिए। या तो आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लिंक पे जाइए, आप ये पूरा का पूरा यूआरएल भी सेंड कर सकते हैं, पर अगर आप शॉर्टन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। उनको थोड़ा इस पर क्लिक करने में आसानी रहती है क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो हो सकता है आप कॉपी करने में कोई गलती कर दें या कुछ कर दें। तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैंने शॉर्टन कर दी यूआरएल। अब ये यूआरएल जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को भेज सकता हूँ। या फिर सपोज अगर मैं मेल करना चाह रहा हूँ तो मैं एक आपको डेमो भी दिखा के
दिखाऊंगा कि किस तरह से एज अ स्टूडेंट जो स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे सकता है और किस तरह से उसके मार्क्स आएंगे। तो सपोज़ मैं अपने आप को ही यहाँ पे मेल कर रहा हूँ। आप इस फॉर्म को पूरा का पूरा मेल में भी सेंड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अभी लिंक ही सेंड करूँगा। तो मैंने ये मेल ऑलरेडी खोली हुई है। यहाँ पे मुझे ये मेल आ गई। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है फिल आउट दिस फॉर्म, फिल आउट फॉर्म। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये लिंक जो है वो खुल गया। अब जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पे स्टूडेंट को शो होना शुरू हो जाएगा। और फ़ोन में अगर हम बात करें, अगर आपके पास फ़ोन है और फ़ोन पे आप बनाना चाह रहे हैं फॉर्म इस तरह का, तब भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। वहाँ पे भी सेम ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने कुछ भी इसका आंसर दे दिया, सपोज XYZ, और यहाँ पे मैंने C सिलेक्ट किया, या फिर सपोज बी सिलेक्ट करते हैं। बी सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने बी को करेक्ट किया था। मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे आपको एक टैब दिख रही होगी आपके फॉर्म पे, रिस्पॉन्सेस नाम से। तो रिस्पॉन्सेस पे जाइए। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किसने जो है वो फॉर्म फिल किया। अब इंडिविजुअल पे जाइए, यहाँ पे आपको मेल्स दिख जाएंगी, टोटल मेल्स किसने आपका फॉर्म जो है वो फिल किया। अब ये जो मैंने फिल किया वो उसकी डिटेल्स आ रही हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको मैनुअली मार्क कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे उसके मार्क्स दे सकते हैं। सपोज 4 में से आप इसके 2 नंबर देना चाह रहे हैं, तो 2 दे दीजिए, सेव कर दीजिए। और ये जो है ये ऑटोमेटिकली है सिलेक्ट हो गया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे करेक्ट हो गया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली इसके मार्क्स जो हैं वो साइन हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, कोई गलती उसने करी है, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जब ये सब करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। जब मैं रिलीज स्कोर करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास सारी ईमेल आईडीज आ जाएंगी किन किन के मेल्स जो है मैं वो रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, जिन किन किन के स्कोर्स जो है वो रिलीज़ करना चाह रहा हूँ। आप वन बाय वन भी कर सकते हैं जैसे जैसे आप चेक करते जा रहे हैं, या फिर आप सब सारे जो हैं वो चेक कर लीजिए। एंड में जब आप करेंगे लास्ट स्टूडेंट का, तब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टिक्स के ऑप्शन आएंगे। तो आप सभी को टिक करके सेंड ईमेल एंड रिलीज पे क्लिक करिए। तो ये जो ईमेल है वो स्टूडेंट को चली जाएगी। सपोज जैसे ये देखिए, यहाँ पे मुझे मेल आई है स्कोर रिलीज्ड, तो यहाँ पे मेरा जो स्कोर है वो आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मेल पे भी चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्कोर आ गया कि मुझे कितना स्कोर मिला हुआ है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ES नोट्स। थैंक यू।